कहानी जादुई गांव का राज। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के दरमियान छिपा हुआ था, लोग सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। ये गांव आम गांव नहीं था, बल्कि यहाँ कुछ अजीब व गरीब बातें होती थीं। हर चीज जैसे जादू से चल रही हो। गांव की हवा में खुशबू थी, दरख्त बोलते थे और रात को सितारे नीचे आकर जमीन को जगमगाते थे। लेकिन एक मसला था। गांव का जादू हर रोज कमजोर होता जा रहा था। गांव के बच्चे, जिनमें से सबसे बहादुर लड़का आयान और उसकी दोस्त ऐना थे, हमेशा सोचते थे कि आखिर ये जादू कम क्यों हो रहा है। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादा करीम ने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, हमारे गांव का जादू एक खास खजाने की बदौलत है, जो हमारे आबाओ अजदाद ने यहां दफन किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनकर आयान और ऐना बहुत परजोश हुए। वो दादा करीम से तफसीलात सुनने के बाद फौरन मशन पर निकलने के लिए तैयार हो गए। दादा करीम ने उन्हें एक प्रासरार नक्शा है दिया, जो गांव के उर्द गर्द के जंगलात और पहाड़ों का था। महम का आगाज आयान और ऐना ने अपनी छोटी सी बली मूनू को भी साथ ले लिया और रात के वक्त जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दें। ये आवाजें किसी भी आम जानवर की नहीं लग रही थीं। अचानक एक बड़ा दरख्त हरकत करने लगा और उसके अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली। दरख्त बोला, तुम यहां क्यों आए हो? आयान ने झुझकते हुए कहा, हम जादुई खजाने को बचाने आए हैं। गांव की जादुई ताकत खत्म हो रही है। दरख्त ने उन्हें गुजरने दिया, लेकिन कहा, आगे बहुत मुश्किलात आएंगी। अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना, वरना नाकाम हो जाओगे। पहला चीलिंग, पानी का राक्षस, जंगल के दरमियान एक बड़ी झील थी, जिसके किनारे पर एक खौफनाक राक्षस बैठा था। वो उन दोनों की तरफ देखकर घराया, अगर खजाने की तलाश में आए हो तो तुम्हें मेरा पहला सवाल हल करना होगा। राक्षस ने सवाल पूछा, एक ऐसी चीज जो जिंदा भी है लेकिन हरकत नहीं करती, क्या है? ईना ने फौरन कहा, ये तो दरख्त है। राक्षस मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। दूसरा चीलिंग, तारीकी की सुरंग आगे एक गहरी और तारीक सुरंग आई। सुरंग के दरवाजे पर लिखा था, जो यहां दाखिल होगा वो अपने सबसे बड़े खौफ का सामना होगा करेगा। ऐना और आयान ने एक दूसरे की तरफ देखा और हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गए। सुरंग के अंदर आयान को लगा कि वो अकेला हो गया है और उसके अर्द गिर्द सब अंधेरा है। वो चीखा, ऐना, कहाँ हो तुम? ऐना ने भी यही महसूस किया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को आवाज दी और कहा, हम उकठे हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। उनकी हिम्मत की वजह से सुरंग में रोशनी छा गई और वो आसानी से बाहर निकल आए। जादुई खजाने तक रसाई, आखिरकार वो पहाड़ के इस मकाम पर पहुंच गए जहां खजाना छिपा हुआ था। लेकिन वहां एक आखिरी चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था। खजाने के सामने एक तलिस्माती दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही लोग खजाने को खोल सकते हैं जो दूसरों हैं की मदद के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर सकते हैं। आयान ने सोचा कि अगर वो ये खजाना ले गए तो शायद वो उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐना ने कहा, ये खजाना गांव के लिए है, हमें अपनी ख्वाहिशात को भूलकर दूसरों के बारे में सोचना होगा। ये बात कहते ही दरवाजा खुल गया और अंदर जादुई रोशनी से भरे खजाने का सीना पड़ा था। खजाने को देखते ही आयान और ऐना ने गांव के बारे में सोचा और जादू खुद ब खुद गांव में वापस आ गया। वापसी और खुशी, जब वो गांव वापस पहुंचे तो सभी खुश हुए। लोग उनके मुंतजर थे। गांव दोबारा रोशनियों से भर गया था। दरख्त हंसने लगे और हवा में खुशबू भर गई। दादा करीम ने बच्चों को गले लगा लिया और कहा, तुमने गांव को बचा लिया। ये याद रखो, जादू हमेशा दूसरों की भलाई में है, न कि खुदगर्जी में। ये कहानी इस बात का सबक देती है कि कुर्बानी, बहादुरी और नेकी के जरिए मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। कहानी जादुई गांव का राज। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के दरमियान छिपा हुआ था, लोग सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। ये गांव आम गांव नहीं था, बल्कि यहाँ कुछ अजीब व गरीब बातें होती थीं। हर चीज जैसे जादू से चल रही हो। गांव की हवा में खुशबू थी, दरख्त बोलते थे और रात को सितारे नीचे आकर जमीन को जगमगाते थे। लेकिन एक मसला था। गांव का जादू हर रोज कमजोर होता जा रहा था। गांव के बच्चे, जिनमें से सबसे बहादुर लड़का आयान और उसकी दोस्त ऐना थे, हमेशा सोचते थे कि आखिर ये जादू कम क्यों हो रहा है।
एक दिन गांव के बुजुर्ग दादा करीम ने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, हमारे गांव का जादू एक